नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहते हैं ना, किसी चीज की कीमत का एहसास तभी होता है जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है। अब ये चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो या कोई पद, अब कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है राजस्थान के सचिन पायलट को। सचिन पायलट ने जोश जोश में या कहीं किसी के बहकावे में आके एक ऐसा कदम उठाया जिससे उन्होंने खुद को जो अर्श पे हुआ करते थे और फर्श पे पहुंचा दिया। अब सचिन पायलट भावुक हैं। सचिन पायलट आज टोंक गए। टोंक जाने के दौरान जब उनका भव्य स्वागत किया गया, इससे सचिन पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ। पायलट ने एक बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि बिना मंत्री पद के मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। ऐसे में आप लोगों ने जिस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया है, जैसे आपने मेरा स्वागत किया है, पलकों पर मुझे बिठाया है, इससे मैं भावुक हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ उठा सकूँ और आपका जैसे अब तक मैं आपका साथ देता आया हूँ वैसे साथ दे सकूं। तो साफ तौर पे उनके इस बयान से एहसास होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि अब उन्हें एहसास है। और एक ऐसा ही बात उन्होंने तब भी कही थी जब विधानसभा में उनकी सीट जो पहले कभी आगे हुआ करती थी उसे पीछे रख कर दिया था। ऐसे में सचिन पायलट ने खुद खड़े होकर कहा था कि अब मेरी जगह परिवर्तन हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के साथ खड़ा रहूं और पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करूं। उन्हें एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर जो एक षड्यंत्र रचा गया था या फिर उन्हें जो मोहरा बनाया गया था उसमें कितना गलत था और किस तरह जो अपनी ही सरकार, अपनी ही कांग्रेस पार्टी जिसने उन्हें एक कुर्सी दी थी, जिसने उन्हें एक नाम दिया था, प्रतिष्ठा दी थी, उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया था वो गलत था। अब सचिन पायलट के जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है। वहीं बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास की, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज एक बड़ा बयान दिया। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। अब विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से कयास लग रहे हैं। अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं कि इन विधायकों को मौका मिल सकता है, या फिर चाहे वो पायलट गुट हो या गहलोत गुट, दोनों ही गुटों में से विधायकों के नाम आ रहे हैं। चाहे निर्दलीय विधायक हो, उनके भी नाम आ रहे हैं, और जो बसपा से कांग्रेस में है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी इनाम मिल सकता है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट लगातार बयान दे रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो जो पार्टी की जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा किया जाएगा या अध्यक्षा सोनिया गांधी के द्वारा किया जाएगा। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अशोक गहलोत का इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज इस पर काउंटर करते हुए कहा है कि जो भी फैसला होगा वो सीएम अशोक गहलोत के हाथ में रहेगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो उनके हाथ में है, सीएम के हाथ में है। वो जिसे चाहे मंत्री बना सकते हैं, जिसे चाहे मंत्री पद उनसे छीना जा सकता है। तो साफ तौर पर जो कभी साथ हुआ करते थे प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट, आज प्रताप सिंह खाचरियावास जिस तरह के जो बयान आया उससे साफ है कि वो सरकार के साथ ज्यादा खड़े नजर आ रहे हैं। ओवरऑल घटनाक्रम को देखें तो वक्त परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां पहले सचिन पायलट पीसीसी चीफ हुआ करते थे, आज एक विधायक की हैसियत से वो टोंक गए और टोंक जाने के दौरान उनका काफी भव्य स्वागत भी हुआ। उनके जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, जो उनके प्रशंसक थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो सचिन पायलट हैं अब उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास है। साथ ही वो कोशिश कर रहे हैं कि जो गलती की है उसे कैसे भी डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि काफी बड़ी गलती थी जिसके बाद उनसे उनका उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया, पीसीसी चीफ का पद छीन लिया गया। अब सचिन पायलट मात्र एक विधायक रह गए हैं। ऐसे में उन्हें एहसास है अपनी गलती का और वो चाहते हैं कि कैसे भी डैमेज कंट्रोल किया जाए और वापस उसी पावर के साथ कमबैक किया जाए। वहीं सीएम अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं तो सीएम अशोक गहलोत ने आज कई योजनाओं की लॉन्चिंग की। उन्होंने अपने आवास से वर्चुअल लॉन्चिंग की, जिसमें उनके साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सुभाष गर्ग मौजूद रहे और उस दौरान कई योजनाओं के अलग अलग जो जिले हैं उनको कई सौगातें दी। तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि एक तरफ कोरोना काल है, लगातार राजस्थान में कोरोना बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक और कहा जा रहा था कि वक्त के साथ कोरोना कम होगा, लेकिन राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। खासकर राजधानी जयपुर में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है उसके बाद साफ है कि अभी तो ये खतरे से पहले की शांति है, कहीं ना कहीं बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। ऐसे में सियासी संकट अब टल चुका है और अब सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि कैसे भी इस कोरोना को नियंत्रित किया जाए और कैसे भी आम जनता में जितनी ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं वो बचाई जाए। और उसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठकें कर रहे हैं और नए नए फैसले कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, राजस्थान में टेस्टिंग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है।
तो कह सकते हैं कि एक पूरा अभी जो इस समय स्थिति है, एक सियासी संकट थम चुका है, लेकिन अब जो बड़ा संकट है वो है कोरोना। अब उससे लड़ने के लिए जो ये पार्टी आपस में टूटी थी या जो गुट बने थे, जरूरी है कि एक हो, और एक होके जो जनता ने जिन्होंने इनको वोट दिया है, जिन्होंने इनको जिताया है और नेता चुना है, उनके लिए अब कार्य किया जाए और कोरोना काल से राजस्थान वासियों को सुरक्षित किया जाए। सियासी घटनाक्रम एक तरफ है, ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि अब सरकार का फोकस जनहित कार्यों में है और सरकार का फोकस है कि कैसे भी आम जन की ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जाए। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वक्त पर आपके पास ऐसे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार।